हाँ जी बच्चों, माय नेम इज़ मुनीश और आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उसको पढ़ने के लिए हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी निकालना हो तो उसका मीनिंग क्या है और उसके फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले की डेरिवेशन क्या है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड देयर आर 200 टर्म्स विच आर बीइंग एडेड। इतनी सारी टर्म्स को अगर हमें ऐड करना है तो 200 टर्म्स है तो मैं अंडरस्टूड है इसको 200 टाइम्स तो लिखने वाला नहीं हूं। तो मैथ्स में अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है इसका मतलब हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा मिलेगा जिससे हम बिना उनको लॉजिकली ऐड किए, मतलब लेंथ वाइज ऐड किए, हम उनको किसी ना किसी तर्क के साथ काम कर पाए। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 200 टर्म्स हैं, तो इनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो सबसे पहली हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, द टर्म्स मस्ट बी इन एपी। क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आएगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें हर बार नंबर ऐड करके बनाया जाता है वो सीक्वेंस होनी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, अगर वो सीक्वेंस है तो वहां से हमें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म आपके साथ लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूं, कॉमन डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या है कि टर्म्स वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑनवर्ड्स। तो ये फॉर्मूला जो आपका काम करेगा ये फर्स्ट टर्म से ही काम करेगा। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 200 टर्म्स थी तो 200 बाई 2 आ जाएगा, टाइम्स 2a, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। ओके, अब इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहली बात निकल के आती है कि फॉर्मूला तो लर्न हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बट इस फॉर्मूले की डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन मैं आपके सामने पेश करता हूं, देखते हैं आपको समझ आ पाता है या नहीं आ पाता। डेरिवेशन जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, बट फिर भी क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अगर उसकी डेरिवेशन पता होगी तो हमारा थोड़ा सा फेथ बनता है मैथमेटिक्स के ऊपर। ओके, चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको करने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मेरे पास है सम ऑफ, लेट अस अज्यूम कोई 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, मुझे उनको ऐड करना है। तो लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। और लास्ट में मेरे पास है 98 99 एंड 100। मैं इसको प्रॉपर डेरिवेशन आपको कराऊंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको समझने में। ठीक है, तो मुझे इस 100 टर्म्स का सम निकालना है। इसका सम निकालने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, मैं टेक्निक आपके सामने करके दिखाता हूं कैसे करूंगा। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं 100 टर्म्स को, और मैं इसको क्या करूं, रिवर्स करके लिख दूं। रिवर्स का मतलब वही नंबर है पर जो लास्ट में है वो सबसे पहले लिख दूं, सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाए, थर्ड लास्ट है जो वो थर्ड पे आ जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो पहले आएगा 100, फिर आएगा 99, फिर आएगा 98, और इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। और जो यहां से थर्ड नंबर है वो थर्ड लास्ट बन जाएगा, जो यहाँ पे सेकंड नंबर है वो सेकंड लास्ट के साथ, और जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो जाके लास्ट नंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने बहुत इजी से नंबर लिए ताकि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊं कि हम किसके साथ डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 100 नंबर हैं, और यहाँ पे भी 100 नंबर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे करता हूं ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो फिर से 100 टर्म्स ही आएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 100 जब आपस में प्लस होंगे तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 101। 2 एंड 99 जब प्लस होंगे तो रिजल्ट आएगा फिर से 101। 3 एंड 98 जब प्लस होंगे मेरे पास फिर से रिजल्ट आएगा 101। 101 एंड ये रिजल्ट चलता जाएगा
कॉन्टिन्यूसली, और लास्ट में जब थर्ड लास्ट में आएंगे फिर से 101, 101 एंड 101। अब ये 101 कितनी टाइम्स है यहाँ पे, कितनी टाइम्स है, क्योंकि 100 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 101 हैड बीन रिटन हियर फॉर 100 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट बनने वाला है 100 टाइम्स 101। तो अगर हम इस तरह से इसको करेंगे तो हम 100 नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पैटर्न को फॉलो किया कि जो टर्म्स यहाँ पे इधर तक हैं वही मैंने उल्टा के लिख दी, तो हर जगह पे जो सम है वो सेम आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको? इसी तरह से हम इसको nth टर्म में डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, जहां पे फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d लेना है। ओके, सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये चलता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और आगे जो लास्ट टर्म होगी वो होगी nth टर्म। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है उससे पहले सेकंड टर्म है, यहां पे अगर nth टर्म है तो nth टर्म से पहले कौन सी टर्म होगी, an-1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आ गई जहां पे जिसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म्स। अच्छा, अब ये तो मैंने जनरल वे में लिखा है, अब इसको फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, ध्यान से देखिएगा। Sn, फर्स्ट टर्म को हम a मानते हैं, सेकंड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 1d, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, अब ये जो टर्म है प्लस होती जा रही है, इस टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 माइनस 1 टाइम्स d, और an को क्या लिखेंगे, a प्लस, क्योंकि देखिए अगर आप an लिख रहे हैं तो n-1 तो हर बार आना ही आना है, तो क्योंकि यहां पे n में से एक और माइनस हो रहा है तो n-1 तो फॉर्मूले का ही पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा 1 जो यहां पे था उसको मैंने माइनस करा दिया। ओके, तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गई और इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अब ये आगे देखिए, अब इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, रिवर्स करके लिखेंगे जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कराया था आपको। तो देखिए Sn, तो यहां पे आएगा लास्ट वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे a प्लस n-1 टाइम्स d, फिर आएगी ये वाली टर्म, सेकेंड लास्ट सेकेंड टर्म बन जाएगी a प्लस n-2, क्योंकि n माइनस माइनस दो माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, -2 टाइम्स d प्लस दो टर्म्स ऐड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये यहां पे आ गई, तो लास्ट वाली ये जो फर्स्ट टर्म थी, जो सेकंड टर्म है वो सेकंड लास्ट बना देंगे, तो a प्लस डी, तो a प्लस डी को मैं यहां पे रख लेता हूं और लास्ट में आएगा a। ये मेरे पास आ गई स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट बोल दीजिए, इक्वेशन बोल दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें करना होगा ऐड। देखिए जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था, तो यहां पे हम लिखते हैं ऐड 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, अगर ये रिजल्ट बन गया समझ लो फिर तो प्रूव हो गया, फिर तो भी ज्यादा काम नहीं है करने के लिए। ओके, तो ऐड करते हैं, यहां पे Sn प्लस Sn आएगा 2Sn। अब आप क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, जो सेकंड टर्म है उसको सेकंड टर्म के साथ ऐड करेंगे, यहां पे जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको सेकंड लास्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, और ये जो लास्ट टर्म है इसको लास्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो सारा ऐड करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि यहां पे टर्म्स कितनी ऐड हो रही हैं, n टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ऐड करते हैं, तो a को जब a के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2a, और n-1 इंटू डी यहां पे हमने कर लिया कॉपी। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, रफ में कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। a प्लस डी को किसके साथ ऐड करना है, a प्लस n-2 टाइम्स डी,
a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d। जब आप इनको ऐड करेंगे a प्लस a कितना आएगा बच्चों? 2a, और मेरे पास बचा क्या? d प्लस d टाइम्स n माइनस 2। अब 2a, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? d कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले d बाहर चला गया, इट लीव्स 1 ऑन इट्स प्रीवियस प्लेस। यहां से d बाहर आया तो हमारे पास बचा n माइनस 2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं d n माइनस 1, तो ये मेरे पास ऐड करके रिजल्ट आ गया इन दोनों का, यहां से सेकंड और ये वाली सेकंड। तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं हम? 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और ये प्लस होते जा रहे हैं प्लस। अब यहां पे देखिए हमने क्या ऐड किया था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये रिजल्ट आया। यहां पे भी क्या है? देखो ये सेम ही तो कॉपी हो रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये a प्लस n माइनस टाइम्स 2d, तो a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसको क्या ऐड करके मुझे दिखाने की जरूरत है, या एज इट इज कॉपी कर सकते हैं? तो ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस a फिर से 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, अब ये कितनी बार ऐड हो रहा है? तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, फोर्थ एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कितनी बार है? यहां पर 100 टाइम्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 3 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको 15 लिखने की जगह 3 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार है? n टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं n इंटू 5। ठीक है, सिंपल वे है। तो इसी को यूज करेंगे यहां पे। अब देखिएगा ध्यान से, हमारा ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो गया है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं नाउ। तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा रिजल्ट बनने वाला है वो ये बनेगा 2SN इक्वल्स टू, ये कितनी बार प्लस हो रहा है? n टाइम्स प्लस हो रहा है, तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, अब ये बन गया। यहां पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब SN लिखा जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम बोलते हैं हमारी nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला। तो आप इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लग सकता है, बट हाँ, मुश्किलों से जो लड़ते हैं वही अपने रास्ते में जो जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले के वर्जन क्या क्या बनते हैं। तो डेरिवेशन मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे कुछ अगर आपके डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के जो वर्जन बनते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला निकल कर आया SN n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब आपके पास a हो, d हो और n की वैल्यू हो। ओके, अगर आपके पास a और d हैं तो आप nth टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। n की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। वो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा। अब इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से रीराइट करके लिख सकते हैं। कैसे? SN n बाई 2, यहां पे क्या है? 2a है। 2a को आई कैन राइट इट एज a प्लस a, इसको देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस a में। अब देखिए ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है? अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म का। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 आ गया। ये फॉर्मूला काम कब आएगा? जब आपके पास क्वेश्चन में nth टर्म गिवन होगी, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास n होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और nth टर्म होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इतना कंटेंट है तो आप इस फॉर्मूले का धूम धमाके से यूज कर सकते हैं। तो इसका तीसरा वर्जन वो सेम ही है, सेकंड के साथ ही बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये बन जाता है SN n बाई 2, इसको लिख देते हैं a प्लस l, वेयर l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला मतलब जनरली यूज नहीं होता, क्योंकि हम लास्ट टर्म को हमेशा nth टर्म मान के ही करते हैं। तो a
प्लस एल टाइम्स n/2 आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों वर्जन आपको पता होने चाहिए। कौन सा कब यूज होगा ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, प्रॉब्लम कैसी गिवन है। तो जब तक प्रॉब्लम की लेंथ पता नहीं होगी तो हम इसमें से ऐसे कोई सर्टेन डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आई होप मैं आपको फॉर्मूले समझा पाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।